देश में आरक्षण की बात बहुत होती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब देश में नेता पक्ष और विपक्ष जब दोनों ही आरक्षण के समर्थन में काम कर रहे हो, आरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बने हो, तो वहाँ पर एक संगठित समाज के तौर पर देश किस तरह तरक्की करेगा, यह अपने आप में संशय वाली बात है। समाज को विभाजित करके दोहरा पैमाना लागू करके आप चाहते हैं देश तरक्की कर लेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, तो एक कल्पना है और कोरी कल्पना है, कपोल कल्पना है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी का एक बयान आया कि देश की टॉप 10 कंपनीज में के मालिक के तौर पर वो SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को देखना चाहते हैं। आप एक तरफ आरक्षण की बात करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि आप पिछड़े हैं, आपको आरक्षण दिया जाना चाहिए, और एक तरफ मेरिट की बात करेंगे। अरे भैया, ये तो कंट्राडिक्टरी बात है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है पूरी तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि वो कंपनियों के मालिक बने, आगे बढ़ें, तो आज उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए, स्वाभिमान को उनके जागृत करने का काम करिए। अपने मुंह से ही उनको पिछड़ा बताएंगे और उनको पिछड़ेपन की कतार में पंक्तिबद्ध करेंगे, और आप ये सोचेंगे कि देश की टॉप 10 कंपनीज के मालिक बनेंगे, तो ये केवल छलावा ही तो है। आपने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, असल में भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में आपने भारत तोड़ो यात्रा चलाई थी। आप ही ने समाज को विभाजित करने के लिए कहा कि जी आपको वो चाहिए, जनगणना के आंकड़े चाहिए, जातिगत जनगणना आपको चाहिए। आखिर हर जाति की आपको संख्या पता चले, फिर उस आधार पर पॉलिटिकल टूल जो आपने तैयार किया है अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का, उसके हिसाब से समाज को विभाजित करके आरक्षण की बंदरबाट के माध्यम से आप सत्ता में काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आपका एक बयान सेना को लेकर भी आया है, जिसमें आपने सेना में आरक्षण दिए जाने की बात कही है। मैं आपको बता दूं, जो सैनिक सीमा पर खड़ा है वो अपने हृदय में देशभक्ति का जज्बा लेकर वहाँ खड़ा है, राष्ट्र को प्रथम वरीयता देता है और ये मानता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। उसके दिल में अपनी जाति और समुदाय के लिए लड़ने का जज्बा नहीं होता है, देश के लिए लड़ने का जज्बा होता है। और आप इतनी छोटी टिप्पणी करते हैं, वहाँ फिजिकली, मेंटली और देश के लिए जो जब तक देशभक्ति का जज्बा नहीं होता तब तक कोई सेना में अधिकारी नहीं बनता, सेना का हिस्सा नहीं बनता। वहाँ भी आप आरक्षण दे करके समाज को कमजोर को, देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिनके घर में खुद लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद आरक्षित रहा हो, वो समाज में आरक्षण और समानता की बात करेंगे? स्पष्ट है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को मैं देखते हुए सामान्य वर्ग से अपील करना चाहता हूं कि देख लीजिए कैसे नेता पक्ष और विपक्ष, सदन के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, सब लोग आरक्षण के एम्बेसडर बने हुए हैं और आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार चल रहा है, काट छाट चल रही है, आपको नेतृत्व विहीन किया जा रहा है, आपकी कहीं आवाज नहीं है, न सदन में है न विधानसभा में है। तो ये सही समय है, आप अपने वोट की आधारशिला तैयार करिए, अपने आप को राजनीतिक रूप से संगठित करिए। देश को आपके नेतृत्व की जरूरत है, और जो भटक गए हैं हमारे भाई SC, ST, OBC वर्ग के, हमें उन्हें बताना होगा कि मुख्य धारा में आने के लिए आपको आरक्षण की नहीं, आपको संरक्षण की जरूरत है। और उस नीति के तहत हम हर उस व्यक्ति के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे कि वंचित वर्ग का व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े। आरक्षण ऐसी योजना है जो देश को दुर्बल करेगा, समाज को दुर्बल करेगा, और सुशिक्षित वर्ग इस बात को समझ रहा है। एक खतरे की घंटी बज चुकी है, और मेरा सामान्य वर्ग के लोगों से अपील है, आने वाले सभी चुनाव में अपनी विचारधारा को वोट दीजिए और उस व्यक्ति का चुनाव करिए, किसी पार्टी का चुनाव मत करिएगा, किसी दल के बहकावे में मत आइएगा। अगर आपको सभी दलों में दलदल दिखता है तो अपने प्रत्याशी को निर्दल जिता करके सदन और विधानसभा में भेजिए, देखेंगे परिवर्तन स्वतः दृष्टिगोचर होगा। वो मजबूती से आपकी आवाज बनकर विधानसभा और सदन में आपके लिए और राष्ट्रहित में वो अपनी बात कहेगा, मुद्दों को उठाएगा।